हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इट्स करण दीक्षित फ्रॉम IBFC टीवी। आज का हमारा ये टॉपिक है कि वाई यू शुड ट्रेन एवरी डे। हर दिन आपको ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, फ्रॉम बीइंग एज अ फुटबॉल प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। अगर आप रोज़ ट्रेन नहीं करोगे तो इससे आप कितने लॉस में जाओगे, और अगर आप रोज़ ट्रेन करोगे तो आप कितने बेनिफिट में जाओगे। तो इस वीडियो में आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो आइए मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एज अ फुटबॉल प्लेयर हम सबके माइंड में क्या आता है कि एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हमें ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है स्टेमिना। अगर आपके अंदर 90 मिनट भागने इतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी तो क्या आप लोग पूरा मैच खेल पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। एंड स्टेमिना का एक और एस्पेक्ट आ जाता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस हेल्प करता है कि आप में कैपेसिटी कितना है, मतलब जब सब थक गए क्या आप दौड़ पा रहे हो क्या, वहाँ मेन चीज़ आ जाती है। और स्टेमिना ऐसे इंप्रूव नहीं होता है अगर आप रेगुलरली, जैसे कि एक दिन में स्टार्ट किया कि 5 मिनट जॉग किया, फिर 6 मिनट किया, 7 मिनट किया, 8 मिनट किया, फिर उसके बाद 9 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया। तो ऐसे करते करते आपका स्टेमिना धीरे धीरे इंप्रूव होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रोज़ करोगे तो ही इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे, नहीं तो भूल जाओ अपनी को, फिर तो होना ही नहीं है। मैं 8-9 साल से खेल रहा हूँ, मतलब प्रोफेशनली 8-9 साल से खेल रहा हूँ, तो 10-15 साल हो चुके हैं। मैं रोज़ ट्रेन करता हूँ 40 to 50 मिनट्स। हमारा सिर्फ नॉर्मल स्टेमिना इंडोरेंस सब वर्क ही चलता है। वार्म अप हमारा 10 से 15 मिनट तक चलता है, तो मैं जाके अभी तक खेल पा रहा हूँ क्योंकि आई एम कंसिस्टेंट। मैं कॉन्स्टेंट हूँ ना। मैं छुट्टी थोड़ी ना मार रहा हूँ कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है तो आज तो मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर मैं मेरे मन के अकॉर्डिंगली चलूँगा तो मेरा ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। नेवर एवर गाइज। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी फिटनेस अच्छी हो, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही सही, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ही सही, आप लोग चाहते हो कि आपकी फिटनेस अच्छी हो तो अपने मन के अकॉर्डिंगली चलना बंद कर दो। एंड आप लोगों को रनिंग कैसे करना है स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए? इंटरवल रनिंग करना है। अब इंटरवल रनिंग से मेरा क्या मतलब है कि देखो, ऐसे अपन कोई सा भी गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल ले लो, ठीक है, तो उसमें इंटरवल रनिंग होता है। इंटरवल रनिंग से मेरा क्या मतलब है गाइस, आप सब लोगों को बताने का कि अपन स्प्रिंट भी मारते हैं, अपन जॉग भी करते हैं, अपन वॉक भी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, गेम के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा टाइम में आप लोग स्प्रिंट मारोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, हो ही नहीं पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा टाइम अपन वॉक करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। सो गाइस, मतलब रियलिस्टिक ड्रिल्स होना चाहिए स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए भी, जो मैंने आप लोगों को बताया। सेकेंड एस्पेक्ट आता है स्पीड। अब अगर आपके पास स्पीड होगी तो आप किसी भी प्लेयर को बीट कर दोगे, किसी भी प्लेयर को। बट आपके पास स्पीड नहीं होगी, सो एवरीबडी बीट्स यू वेरी इजीली, एफर्टलेसली। सो स्पीड इंप्रूव करने के लिए भी आप लोगों को शॉर्ट रनिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट स्प्रिंट 50 मीटर, 100 मीटर, देन सिंगल लेग हॉप्स हो गया, एजिलिटी लैडर हो गया, एजिलिटी ड्रिल्स हो गई। बट ये होगा कैसे? जब आप कांस्टेंट रहोगे। फिर थर्ड एस्पेक्ट पे अपन आ जाते हैं एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस कि सडनली चेंज डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि मैं राइट जा रहा हूँ और मैंने उसको राइट दिखा के मैं लेफ्ट चले गया, तो वो मैं कैसे कर पाया? बिकॉज ऑफ एजिलिटी। अब एजिलिटी कैसे इंप्रूव होती है गाइस? जब आप एवरी डे अपनी लोअर बॉडी एंड अपनी अपर बॉडी दोनों का मूवमेंट साथ में करते हो तो ही आपकी एजिलिटी इंप्रूव हो सकती है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप अपना हैंड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट साथ में करोगे तो आपकी एजिलिटी, आई एम 100% श्योर, आपकी एजिलिटी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। बट इफ़ नॉट तो भूल जाओ। आप लोगों को मूवमेंट ट्रेन करना है ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल, क्योंकि गेम में गाइस सिर्फ अपने पास 1.5 से 2 मिनट तक ही बॉल रहने वाली है। बाकी के 88 मिनट क्या करोगे? मार्क करोगे, टैकल करोगे, लाइन मार्क करोगे, मैन देखोगे, डिफेंडिंग करोगे, सबको गाइड करोगे, मतलब कितनी सारी चीज़ें करनी है। अगर फिटनेस नहीं है तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, होगा ही नहीं। कैसे करोगे मेरे को बताओ। फोर्थ एस्पेक्ट पे अपन आ जाते हैं गाइस नाउ, बॉल फीलिंग। व्हाट इज बॉल फीलिंग?
बॉल फीलिंग का मतलब होता है कि फ्रॉम बीइंग एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और एज अ फुटबॉल प्लेयर आपकी बॉल के साथ फीलिंग कैसी है। अगर आपकी बॉल के साथ फीलिंग बहुत अच्छी है तो आप हमेशा मैच में काम रहोगे जब भी आपके पास बॉल आएगी। ऐसे मैंने कितने सारे प्लेयर्स को देखा है कि उनके पास बॉल आती है तो वो नर्वस होने लग जाते हैं कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बॉल को ही देखते रहते हैं। तो गाइज ऐसे नहीं होगा। आपको डेली बॉल के साथ एटलीस्ट 100 जगलिंग्स, 100 बॉल पासिंग, राइट लेग से लेफ्ट लेग से बॉल पासिंग 100 टचेस, फिर दोनों लेग से 100 टचेस, फिर सिंगल लेग जगलिंग हो गया राइट से लेफ्ट से, थाई जगलिंग हो गया, बॉल मास्टरी की ड्रिल्स हो गई। अगर आप एक ऐसा वीकली प्लान बना के हर दिन ऐसा ट्रेन करोगे कि एक दिन मैं स्टेमिना करूंगा, एक दिन मैं स्पीड करूंगा, एक दिन मैं एजिलिटी करूंगा, एक दिन मैं बॉल मास्टरी करूंगा, एक दिन मैं मैच खेलूंगा और सैटरडे को मैं रिकवरी करूंगा, या सैटरडे को मैं मैच खेल के देखूंगा कि मेरा ग्रोथ कैसा है और संडे को मैं रिकवरी करूंगा। ये मेरा शेड्यूल है गाइस, मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता हूँ। अगर आप भी कॉन्स्टेंटली ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ अगर नहीं दोगे तो फिर तो भूल जाओ कि आप लोगों का गेम इंप्रूव होने वाला है, आप लोगों की फिटनेस इंप्रूव होने वाली है, आप लोगों का गेम अच्छा होने वाला है, क्योंकि विदाउट डूइंग हार्ड वर्क आई डोंट थिंक सो कि यू कैन डू इट वेरी इजीली। आप सब लोगों को करना ही पड़ेगा गाइस। और वैसे भी वी आर बिलोंग फ्रॉम नॉन फुटबॉलिंग स्टेट, हम एमपी से हैं, इंदौर से। अगर आप लोग दूसरी स्टेट में आके खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हाल है, मतलब हम कहाँ कितना लीक करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही है कि अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज डिसिप्लिन एंड योर माइंडसेट। अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करो, बुरा लग रहा है ट्रेनिंग करो, रोना आ रहा है ट्रेनिंग करो, आलस आ रहा है ट्रेनिंग करो। करना है मतलब करना है भाई, मतलब गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। मुझे करना है भले ही कुछ भी हो जाए। मतलब मेरा खुद से जो कमिटमेंट है कि यार ट्रेनिंग करनी है तो मेरे को करना ही है, फिर भले ही 10 काम आ जाए, बट खुद के लिए रोज़ 1 से 1.5 घंटा मुझे निकालना है और खुद के ऊपर देना है, अगर मुझे मेरा गेम इंप्रूव करना है तो गाइस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सिंपल सा टॉपिक था कि वाई यू शुड ट्रेन एवरी डे। मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं खेल रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया मैं भी ऐसे ही हो जाऊँगा। कंसिस्टेंसी मैटर्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू एनीथिंग। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं होना गाइस, डिसिप्लिन तो होना ही है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि आप लोगों की डाइट भी मैटर करती है कि आप कितना लीटर पानी पी रहे हो। जैसे कि मैं 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ, तो आप लोगों को एटलीस्ट 4 लीटर तो पीना है, क्योंकि अपन भागते तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। फिर आप कैसा खा रहे हो, ट्रेनिंग के पहले आप क्या खा रहे हो, ट्रेनिंग के बाद आप क्या खा रहे हो, कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर फूड है कि नहीं है, सब मैटर करता है। अगर ट्रेन करने के बाद आपकी डाइट अच्छी है तो नेक्स्ट डे आप बहुत एनर्जेटिक होकर ट्रेन कर सकते हो। बट अब मैंने ट्रेनिंग कर लिया 2 घंटे, अब मैं आगे दाल चावल खा रहा हूँ तो कुछ होना क्या, दाल चावल से खेल लोगे। सिर्फ प्रॉपर डाइट होना चाहिए गाइस आप लोगों के पास कि मैं इतने घंटे ट्रेन कर रहा हूँ तो इतना ग्राम प्रोटीन मेरे को चाहिए, ये चीज़ मैं खाऊंगा तो ये होगा, ये खाऊंगा तो मैं ये होगा। अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एक फॉलो करने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप भूल जाओ। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ये मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप इतने साल से कैसे खेल रहे हो, कैसे कॉन्स्टेंट हो और अभी तक फिट कैसे हो और आपकी बॉडी इतनी शेप में कैसे है। तो उसका ये सीक्रेट है गाइस कि मैं कॉन्स्टेंट हूँ, कंसिस्टेंसी है और मैं डिसिप्लिन हूँ। मेन थिंग कि आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो अगर आप लोग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप लोग भी आराम से कर सकते हो, बट विद योर माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल IBFC TV। जय हिंद, जय भारत।